तो वहां जाकर के अकाउंट होता है और वहां पर इस दास के रूप में परमेश्वर वो पूर्ण ब्रह्म आपको उपलब्ध होगा जब संसार छोड़ कर जाओगे, इस नाम का सिमरण करते हुए जाओगे। क्योंकि ये सबका एक जैसा विधान है। देखो, चाहे तो आप बच्चा खेल रहा है गेम जिला स्तर पर, फिर वो खेलता है स्टेट स्तर पर लेवल पर, और फिर वो खेलता है नेशनल लेवल पर, फिर इंटरनेशनल लेवल पर। अब किसी भी गेम में जो खेल रहे हो आप, उनके नियम एक जैसे ही होते हैं और अंतिम तक भी वो नियम ऐसे फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसी प्रकार अब सभी महापुरुषों का है कि नाम जो जाप करना है, ये काम करते करते सिमरण करना है। चाहे आप ब्रह्म साधना करते हो उसका भी ऐसे ही है, और चाहे सत्पुरुष की साधना करनी है परमात्मा की, वो भी मंत्र ऐसे ही है, उनका एक जैसा ही विधान होता है। तो यहां जो 3 मंत्र का जो जाप आपको बताया है, जब त्रिकुटी पर हम पहुंच जाएंगे तो वहां इस दास के रूप में परमात्मा विद्यमान होंगे। और पुण्यात्मा, आपकी जैसी श्रद्धा, जैसे यहां आपको बुला करके एक रिहर्सल कराई जाती है, आपको ये ज्ञान दिया जाता है, आपकी जितनी भी श्रद्धा इस दास के प्रति आज होगी या अंतिम समय में होगी, तो वही परमात्मा जब मुझ दास के रूप में उपलब्ध होगा उसमें होगी। अब इसीलिए कहा कि गुरु जी को आपने मनुष्य नहीं समझना चाहिए। ये दास है तो मनुष्य ही, एक सिंपल जीव है, लेकिन आपके लिए कंपलसरी हो गया इसको एज ए गॉड मानकर रिहर्सल करनी है आपने। जैसे एक गणित के अंदर ऋण लोन का एक सवाल आता है, प्रश्न आता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है। तो मूलधन तो करोड़ों अरबों रुपए का होता है, लेकिन उस मूलधन को पाने के लिए सपोज करना पड़ता है, मान लिए मूलधन 100 रुपये, वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता। मूलधन तो अरबों खरबों में है, लेकिन मानना पड़ेगा, उसके बिना वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती, वो प्रश्न हल नहीं हो सकता। इसलिए ये दास को आपने मानना पड़ेगा, गुरु इज गॉड। ये 100 रुपये मानकर फिर वो अरबों खरबों वाला धन यानी पूर्ण परमात्मा रूपी मूल धन आपको मिलेगा ना, कतई नहीं मिलेगा। तो आप जब त्रिकुटी में होगे, यहां जैसी आपकी श्रद्धा इस दास के प्रति है,